अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बहुत ही अच्छे हैं। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आपने पहले देखा ही होगा, मैं गांव आ चुकी हूँ, भाई की शादी है हमारे। तो फिर ना यहाँ पे देखिए तितली मिल गई, तो मैं उसे ही पकड़ रही हूँ ये छत से ऊपर जाते हुए। तो बस इसे ऊपर मैं छोड़ दूँगी जाके, वो वहाँ पर थोड़ा सा फंस गई थी। तो बस यहाँ पे ये आराम से उड़ के चली गई। और यहाँ पे देखिए कितने सारे कच्चे आम हैं, अभी आम का सीज़न है ना। और ये छोटे छोटे आम जो मतलब अभी तेज़ हवाएं चलती है ना, तो उसकी वजह से गिर जाते हैं। तो अम्मी मार्केट गई थी ना, तो वापसी में ये लोग ना खेत के रास्ते से आ रहे थे, तो इन्हें बहुत सारा मिल गया मामी को और अम्मी को। तो वो बस ये लेकर आई। तो मैंने यहाँ पर इनका जो ऊपर का पार्ट होता है ना, उसे थोड़ा सा कट करके और रख दिया है, क्योंकि ये कच्चे आम है ना, अभी बहुत छोटे हैं, तो इनमें थोड़ा दूध होता है, तो जो अच्छा नहीं होता हमारे लिए, तो वो सब निकल जाएगा। तो उसे कम से कम 10-15 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद मैंने इसके पीसेस कट कर लिए और नमक और लाल मिर्च को मिक्स कर दिया। अब इसके बाद हम इसे एंजॉय करेंगे। मुझे बहुत ही पसंद है कच्चे आम, और अक्सर ही हमें गांव में खाने को मिलता है, शहर में इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। तो बस हमने यहाँ पे बहुत सारे कच्चे मैंगो जो कट कर लिए थे और बस यहाँ पे सब खा रहे थे। बहुत ही टेस्टी लग रहा था, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे ना भाई का हल्दी का ना वो आया था पूरा, मतलब भाई के ससुराल से आया था हल्दी का। तो इन्होंने भाई का खाना किया था, तो सारा खाना बना के ना घर पे भेजा था। और देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें थी, ये देखिए इतनी सारी चीज़ें थी खाने में, मतलब बहुत सारी 20 से 22 तकरीबन तो चीज़ें, सिर्फ डिशेस थी खाने की। कबाब, कोफ्ते थे, चिकन फ्राई, फ़िश फ्राई थी, बॉयल हुए अंडे थे, और 2 तरह की सवैयाँ भी थी, और खस्ता, नमकीन और खोया, बहुत सारी चीज़ें थी, आप देख लीजिए वीडियो में। और जर्दा पुलाव था, और बिरयानी वाले चावल थे, बहुत सारी चीज़ें थी, पराठा था, सुहाली थी। ये सारी चीज़ें ना भाई की ससुराल से आई थी, और उनकी हल्दी का ड्रेस भी आया था। और ये देखिए उनके लिए येलो कलर का कुर्ता आया था, और ये थाली भी आई थी जिसमें हल्दी भाई को लगाया जाएगा। और उनके यूज़ की सारी चीज़ें आई थी, क्रीम, शीशा वगैरह, परफ्यूम, बहुत सारी चीज़ें थी। और माशाल्लाह बहुत ही सारी चीज़ें, और सारी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और ये फूल का हार भी आया था, जो मतलब हल्दी लगती है ना, तो उस टाइम में पहनाया जाता है हाथों में और गलों में। तो ये वो सारी चीज़ें थी। और बस तो ये नेक्स्ट डे हो गया है जब भाई को हल्दी लेनी थी। नहीं सॉरी, इस दिन ना हमारे मतलब भाभी के लिए हल्दी जानी थी, तो मैं उनके लिए ना यहाँ पे गले में पहनने के लिए ना फूल से रेडी कर रही हूँ, मतलब हार बना रही हूँ फूलों का उनके लिए। तो यहाँ पे ना हमें ला के दिए थे किसी ने ये बहुत सारे फूल, तो बस उन्हें ना मैं इस तरीके से रेडी कर दूँगी। हाथ का और गले का बनाना है मुझे, तो बस मैं यहाँ पे वही बना रही थी, क्योंकि आज भाभी की हल्दी जाएगी हमारी तरफ से, और कल भाई की आई थी, और आज है ना भाभी को हल्दी लगनी है। तो आज उनके लिए सारी चीज़ें जो अम्मी ने ली है ना, हल्दी की ड्रेस वगैरह, मेकअप का सामान और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आज जानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना फूलों का जो माला है ना वो रेडी कर लिया। ये हाथ के लिए भी बना दिया, थोड़ा लूज़ बनाया है ताकि पहनने में इजी हो, और गले का भी बना के रेडी कर दिया है। कितना अच्छा लग रहा है ना फ्लावर का। और बस इसे ना केले के पत्ते में रोल करके रखा जाएगा, तो ना ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो ना ऊपर देखिए चूल्हे पे बन रहा है जर्दा, तो ये 2.5 किलो चावल का बन रहा था तकरीबन। तो ये ना ये भी भाभी के यहाँ जाएगा, एक से नहीं बन के पूरा ये रेडी होगा। तो मामी यहाँ चूल्हे पे ना देखिए कितने से बड़े से पतीले में ना जर्दा रेडी कर रही है। और बस अब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो ये वही है नाश्ते में जो भाई के ससुराल से आई थी जो सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें थी। और जिया भी यहाँ पे बैठ के खा रही है। काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत ही सारे डिशेस थे, और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनाई हुई थी। तो बस यहाँ पे हम लोग उसी चीज़ का नाश्ता कर रहे हैं, हम सारी फैमिली वाले बैठ के। और उसके बाद भाभी की हल्दी जानी है, तो उसके सारी चीज़ें रेडी होएगी। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें अम्मी ने रेडी कर दी है। फ्रूट का ये पूरा टोकरा जाएगा, और अटैची में उनके कपड़े वगैरह, और ये कुछ मिठाई के डब्बे जाएंगे। और जर्दा जो बनाया था वो भी टोकरी में पैक हो गया है, कार्टून्स है, और उनकी बहुत सारी चीज़ें, और कुछ कपड़े हैं उनकी अम्मी की, उनके भाभी और बहन वगैरह के। तो ये सारी चीज़ें जानी हैं, और उसके अलावा ना बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें रेडी करके अम्मी ने यहाँ पे साइड में रख दिया है। और इधर से ये सारी चीज़ें जाएंगी भाभी के लिए, क्योंकि रात में ना भाभी को आज हल्दी लगनी है, और भाई को तो अगले दिन लगेगी। लड़के को मतलब एक ही दिन पहले लगाया जाता है, और लड़की को 2 दिन लगाया जाता है। तो भाभी को ना 26 को ही लग गई थी, 28 की शादी थी, और भाई को ना 27 को लगी थी हल्दी। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी है जो भी हमें भेजनी है। तो अम्मी ने यहाँ पे सारा रेडी करके रखा हुआ है। और बस यहाँ पे ज़िया भी आ गई है, ज़िया को भी मैंने ये वाली ड्रेस पहना दी है, तो वो भी यहाँ पे खड़ी हुई है। तो ना
अब देखिए मैं आप लोगों को ना अपने घर का डेकोरेशन दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे घर का डेकोरेशन कुछ ऐसा है, रोड पे से थोड़ी सी दूरी पे कुछ इस तरीके से दिख रहा था। और ये मेन गेट है, और मेन गेट के ऊपर देखिए लाइटिंग जो है ना कलरफुल कितनी प्यारी लग रही है। और वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, येलो कलर से लिखा हुआ है गोल्डन से, शादी वाला घर। तो ये देखिए ये तो अंदर का, बाहर का हो गया सॉरी, ये पूरा डेकोरेशन। अब मैं आप लोगों को अंदर का भी दिखाऊंगी कि तो अंदर से ही जैसे मेन गेट पे हम अंदर आएंगे ना, तो देखिए यहाँ पे भी ये लाइटिंग कर रखी है, छोटे छोटे बल्ब वाली जो होती है। और ये पूरे में ना ये झालर वाले जो है ना, ये चमकीला ये लगा रखा है पूरे में, और बीच बीच में इस तरीके से झूमर भी लगा रखे हैं। तो ये पूरे मतलब जितनी गैलरी है ना हमारे रूम से बाहर आते, ये पूरे में ही ऐसा डेकोरेशन था, इतना प्यारा लग रहा था ना ये। और ये भाभी का सामान आ चुका था उनके, मतलब जो भाई के ससुराल से था जितना, वो सोफ़ा वगैरह ये सारी चीज़ें देखी आ गई थी मतलब। और ये हमारे घर का बैक साइड का मतलब दूसरा दरवाज़ा है, ये मेन दरवाज़ा उधर था, इस पर भी कुछ डेकोरेशन था। तेज़ हवाओं की वजह से ना ये थोड़ा सा बिगड़ सा गया है। और ये ऊपर गैलरी में भी ना मतलब जो दूसरे दरवाजे से हम अंदर आएंगे ना, तो वहाँ पे भी इस तरीके की सजावट की गई थी। तो ये देखिए यहाँ से देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया था। तो ये हमारे ही घर के लोगों ने मिलके किया था, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया था। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे तो दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।